सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार से उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को मैं वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर छाया जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। आज हम जानेंगे कि किन बातों से व्यक्ति का उत्थान होता है धर्म में, तरक्की जो होती है ना धर्म में। सिर्फ धर्म का अभ्यास करने से क्या व्यक्ति की तरक्की हो जाती है क्या? हो सकता है क्या? सिर्फ धर्म को पढ़ रहा है तो उसकी तरक्की संभव है क्या? पूर्ण रूप से नहीं है। क्यों पूर्ण रूप से संभव नहीं है? क्योंकि भगवान का जो शासन है वो क्रमिक शासन है। ये एक बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी सुन लेंगे, या आपको लग रहा है कि आप ठीक तरीके से धर्म को पालन कर रहे हैं तो हो गया। नहीं, आपके लगने से ये धर्म नहीं चलता है। हमारे इस शासन में आप ऐसे नहीं कि आपको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप अभ्यास करेंगे, ऐसा भी नहीं है इस शासन में। उसकी वजह क्या है? क्यों यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा ऐरा गैरा के उन्नति नहीं कर सकता? उसका एकमात्र कारण ये है कि क्रमिक शासन है। भगवान ने ऐसे ही नहीं दे दिया जिस अच्छा एकदम उनको प्रवचन अच्छा लगा था इसलिए देते गए, या ऐसे नहीं जिसने जो सवाल पूछा तब वो विचार उनको उत्पन्न हुआ। उन्होंने धर्म की पहले स्थापना की, इस शासन की पहले स्थापना की, है ना। और वो शासन की स्थापना क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। और फिर इस शासन को क्रमिक रूप से समझाया। ऐसा नहीं कि डेवलप किया, बढ़ाते गए, या फिर नए नए कंसेप्ट लाते गए, नहीं। चार आर्य सत्य ही पूरा शासन है। और उस चार आर्य सत्यों को फिर भिन्न भिन्न रूप से भगवान ने समझाया, जोड़ा कुछ नहीं नया उन चार आर्य सत्यों में। वो चार आर्य सत्य दिए और फिर उसी को भिन्न भिन्न रूप से समझाया, शील समाधि प्रज्ञा के रूप में। तो जो भी शासन में आप सभी प्रयास कर रहे हैं, तो किसी को लगता होगा कि मैं दान करता हूँ तो इस शासन में मेरी उन्नति होती रहेंगी। किसी को लगता है कि मैं शील पालन करता हूँ, उपोषण करता हूँ तो इस शासन में मेरी उन्नति होती रहेंगी। या किसी को लगता है कि मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं धर्म का अध्ययन कर रहा हूँ तो मेरी उन्नति होती रहेंगी। ऐसा तो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि मैं क्रमिक रूप से कर रहा हूँ कि नहीं, ये प्रश्न सभी को पूछना होगा। किसी की सती कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, पर उसकी सती उसे शासन का क्रमिक ज्ञान नहीं दे रही है, शासन का क्रमिक अभ्यास नहीं होने दे रही है, तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती। क्या लोग जो इतने लंबे लंबे सती पट्ठान के शिविर करते हैं, विपश्यना के शिविर करते हैं, क्यों वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, क्यों क्रमिक रूप से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए व्यक्ति में क्रमिकता होना आवश्यक है। और इस शासन की सुंदरता जो है इसीलिए भी क्योंकि शासन क्रमिक रूप से बताया गया है, समझाया गया है। और इस शासन की दूसरी जो सबसे सुंदर बात यह है कि सुव्याख्यात है। अच्छी प्रकार से क्रमिक रूप से बताने पर हर एक पहलू को इस शासन में स्पष्टीकरण दिया गया है, समझाया गया है। कुछ भी अज्ञात नहीं रहा गया है। तो इसीलिए भी ऐसे समझना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं कि ये शासन सुव्याख्यात रूप से समझाया गया है, तो इस शासन को समझना भी चाहिए आपने वैसा। और वैसा नहीं समझते हम। अर्थ के साथ, व्यंजन के साथ हम शासन को नहीं समझते। परिभाषाओं के साथ हम शासन को नहीं समझते। हम सहूलत के हिसाब से जो आसान लगेगा वो सुनेंगे, जो सरल जाएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए शासन में। क्योंकि फिर धर्म की सुव्याख्यात जो गुण है कि नहीं,
जिससे धम्म की जो वंदना है, जो धम्म की जो गुण आप गाते हैं, उसकी तो शुरुआत ही नहीं है ना, कि स्वाक्षात भगवत आदम्य। अर्थात जब भगवान की प्रशंसा ही शुरुआत किया, जब भगवान के गुणों का वर्णन करना ही शुरू किए, तो सबसे पहले के स्वाख्यात इस शब्द से करते हैं। तो हमारे भी मन में ऐसी हमेशा प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे भगवान का धर्म स्वाख्यात रूप में ही समझना है। क्रमिक रूप से तो अभी नहीं समझ सकते आप, क्योंकि हम क्रमिक रूप से देते ही नहीं प्रवचन, तो कहाँ से आप समझेंगे क्रमिक रूप से। तो आप क्रमिक रूप से सुनना उपलब्धि नहीं है आप लोगों को भी कहीं भी, रेयरली कहीं मिल जाएगा। तो मैं भी नहीं देता क्रमिक रूप से आपको, कोई नहीं देता आजकल क्रमिक रूप से, क्योंकि क्रमिक रूप से देने के लिए प्रज्ञा ही वैसी नहीं है अभी, है ना। तो क्रमिक रूप से अभी नहीं मिलते आपको शिक्षा, पर आपको समझना उसे क्रमिक रूप से होगा। हम भले ही देते नहीं होंगे शिक्षा आपको क्रमिक रूप से, पर आपको क्रमिक रूप से समझने का प्रयास करना होगा कि क्या पहले आता है, कि मैं भी कर रहा हूँ क्या इसके पहले कुछ और किया जाता है, और फिर मैं अभी जो कर रहा हूँ तो इसके बाद और क्या करना है मुझे। रुकना नहीं है आपको। ये सोतापति व्यक्ति, सोतापति हो गया तो प्रसन्न नहीं होता, सोतापति फल तक नहीं रुकता है वो सकुर्तागामी होने के लिए प्रयास करता है, आगे क्या किया जा सकता है उसका प्रयास करता है। अगर नहीं करता है तो फिर उसका सोतापति फल भी लंबा हो जाता है, 7 जन्म लग जाते हैं। आप देखिए भगवान के समय में विशाख जो कि धम्मदिना के पति थे, वो अनागामी हो गए थे, पर जीवन भर गृहस्थ ही रहे। और उनकी पत्नी अनागामी भी नहीं थी, पर फिर भी देखो भिक्षुनी बन गई। तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसे क्रमिक रूप से पालन करना भी जरूरी है, तभी आपकी उन्नति होगी। तो इसलिए समझिए कि मैं अभी जो पालन कर रहा हूँ, या मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ बुद्ध शासन को आगे रख के, तो वो जो अभ्यास कर रहा हूँ, उस अभ्यास को करने के पहले, या मुझे जो अभ्यास करना है, मेरी जो इच्छा है जो अभ्यास करने की बुद्ध शासन में, उसको करने के लिए पहले जो लगती है चीजें, वो मेरे में है क्या, या मैं उससे पूर्ण हूँ क्या, निपुण हूँ क्या। ये प्रश्न देखो, प्रश्न पूछना पड़ेगा आपको स्वयं से, क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं आप इस शासन में। भावितव्यं बहुलिखितव्यं, ये 2 बातें याद रखिए, कि बढ़ाना है और बार बार करना है। तो प्रैक्टिस होने के कारण से आपको ये सवाल पूछना बहुत आवश्यक है। क्या है कि ज्यादातर लोग तो मैं देखता हूँ इस शासन में कि बेहोशी में है, पुण्य भी उनके बेहोशी में ही है, कोई सती के साथ नहीं कर रहा है। उनको जैसा आनंद लगता है, जिसमें आनंद लगता है वही कर रहे हैं। वो नए नए व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा है कि बाबा तुमको जिसमें रुचि है वो करो, उसे दान दो। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो रुचि को पीछे छोड़ना पड़ता है आपको। अपनी रुचि के हिसाब से आगे जाके आप काम नहीं कर सकते, रुचि को पीछे छोड़िए, जिससे कल्याण होगा, उत्थान होगा, उसका प्रयास कीजिए। तो उसी उत्थान के दृष्टिकोण से और कल्याण के दृष्टिकोण से हम उन 6 गुणों को पढ़ेंगे। अगर वो 6 गुण जिनसे युक्त होने के कारण से व्यक्ति उत्थान उन्मुखी हो जाता है, वरदान मुख, अर्थात कि जो अभी वो इसी तरह उसका दिशा ही इस तरफ है, उसका मुंह ही इस तरफ, उसकी चाल ही इस तरफ है कि वो उसका भी कल्याण होगा, पीछे नहीं जा सकता वो, दुर्गति को नहीं प्राप्त हो। जैसे सोतापति हो नहीं पाता, उसकी दुर्गति नष्ट हो जाती है, दुर्गति में नहीं उत्पन्न हो सकता है, वो निर्वाण ही प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार साधारण व्यक्ति में अगर ये 6 गुण है तो वो सही दिशा। इस प्रकार घोड़ा, जैसे घोड़े के आजू बाजू में लगाया जाता है ना, वो कि सिर्फ सीधा देखे, वो इधर उधर ना जाए, तो वैसे ही जिसमें ये 6 गुण हो गए, समझ जाओ वो सीधा ही जाएगा। अभी अभी उसकी नजर इधर उधर जाएंगी नहीं, उसमें लगा कि ये भी करके देखता हूँ, वो भी करके देखता हूँ। हमें लगता है ना कि हमने ये करके देखना चाहिए, वो करके देखना चाहिए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इधर भी जाएंगे, बाबा के पास भी जाएंगे, इसके पास भी जाएंगे, उसके पास भी, चार चार पांच पांच शरण बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उन्मुख नहीं कर पाए उस मार्ग की ओर, जैसा करना चाहिए था। तो ये 6 गुण याद रखिए, और ये 6 गुण अपने अंदर बनाइए, भावित कीजिए। अगर ये 6 गुण आपके अंदर अगर भावित हो गए ना, तो आप उसी दिशा में जाएंगे, बुद्ध शासन की दिशा में जाएंगे, और सही मार्ग से जाएंगे, उल्टे सीधे मार्ग से नहीं जाएंगे, है ना। या हो भी गया उल्टा सीधा तो बराबर ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो जिस धम्म को आज हम पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं वर्धान मुख, है ना। इससे व्यक्ति की वृद्धि होती है, हर गुण की वृद्धि होंगी उसकी।
अभी क्या होता है, हमें एक गुण है एक गुण नहीं है, एक गुण वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, दूसरा गुण वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमें याद रखना। हमारे सारे गुण भावित नहीं होते हैं, क्योंकि हम वैसा प्रयास ही नहीं करते, वैसा अभ्यास ही नहीं करते हैं। हमें सारे गुण भावित करना है। सारे गुण कौन से वो गुण है सारे? पांच इंद्रिया या पांच बल, ये हमें भावित कर रहे हैं। किसी एक में श्रद्धा होंगी, बड़े सिर्फ श्रद्धा से कल्याण नहीं होने। भगवान ने कहा है कि श्रद्धा से बाढ़ पार होती है, पर सिर्फ श्रद्धा ही नहीं है। तो जो पांचों इंद्रिया, जो पांचों बल है, वो पांचों बढ़ाना है आपको। एक ज्यादा है बाकी कम है, नहीं हो सकती मुक्ति। सहायक हो सकते हैं बाकियों को बढ़ाने में। अगर आप में एक ज्यादा है तो उसके आधार पर बाकी बढ़ाओ। उस एक गुण के आधार पर धर्म का ऐसा अभ्यास करो कि बाकी बढ़े चार। श्रद्धा है तो श्रद्धा के आधार पर ऐसे कर्म करो कि बाकी चार बढ़े। वीर है तो वीर के आधार पर ऐसा काम करो कि बाकी चार बढ़े। तो बढ़ाने हैं सभी गुण आपको। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि जिनसे हमारे गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे छह गुण जो एक अभ्यासक में, उपासक तो नहीं, पर एक अभ्यासक में, एक अध्येता में होने चाहिए, जो इस बुद्ध शासन में अभ्यास कर रहा है। तो सबसे पहला आरोग्य। आरोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखिए, बोधि राजकुमार सुत्तम में भी भगवान ने बताया कि आरोग्य आवश्यक है। आरोग्य इज नॉट लाइफ लाइन की आपकी लंबी आयु होनी चाहिए। आरोग्य मतलब स्वस्थ जीवन होना चाहिए। अगर आप निरोगी रहते हैं तो धर्म का अभ्यास अच्छे प्रकार से होगा। अगर जीवन में बार बार रोग आ रहे हैं, है ना, तो आपको धर्म का अभ्यास करना उतना कठिन हो जाता है। जिसको इस प्रकार के रोग है, अगर मनोरोग है, तो समाधि का अभ्यास नहीं कर पाएंगे ना प्रॉपरली। उसका समाधि का अभ्यास उसके मनोरोग के लिए रहेगा ज्यादातर। एंजाइटी या जो भी है, जो वेस्ट में हो रहा है। अभी वेस्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, माइंडफुलनेस और सती सती का अभ्यास है ज्यादातर। अभ्यास किस लिए? वो एंजाइटी के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए, बायपोलर डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह, इन सब के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए नहीं कर रहे। तो जब कोई मनोरोग से युक्त हो जाते हैं आप, तो आपके लिए आपके लिए अभ्यास निर्वाण के लिए नहीं होता है। आप अपने मनोरोग के लिए, शारीरिक रोग के लिए, कई बार होता है ना, किसी को वात का समस्या होता है, कि किसी को दूसरा भिन्न भिन्न समस्या होते हैं। तो सबसे पहले तो धर्म का अभ्यास उनका इसलिए होता है कि हमें इस मुसीबत से कैसे दूरी हो, हमें ये दुख कैसे दूर हो। तो धर्म का अभ्यास फिर निर्वाण के लिए नहीं होता। जैसे कि आप देखिए, सुप्पवासा देखिए। सुप्पवासा ने जब बुद्ध को दान भिजवाई, तो उसने ये सोच के नहीं दान भिजवाई कि इस दान के प्रताप से मेरा पीड़ा कम होगी। उसको होगा कि अभी तो गारंटी नहीं कि मेरा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, पर वो जीवन छूटने के पहले कम से कम दान तो हो जाए बुद्ध को। और कितना सुंदर उद्गार थे उसके, देखिए विशाखा के। क्या कहती है कि भगवान पे मेरी श्रद्धा अटूट है। बड़े प्यारे उद्गार है, मुझे बहुत पसंद है उद्गार उनके, जब कहती है ना कि मेरी और कोई अन्य शरण नहीं है। तो उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति निरोगी है, उस व्यक्ति के लिए सिर्फ धर्म ही है। उस व्यक्ति के लिए धर्म किसी और चीज के लिए साधन नहीं है दूर करने के लिए। कई बार क्या हो जाता है, जब हम पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं ना, दुख से ग्रसित हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम उस पीड़ा को दूर करने के लिए, उस व्याकुलता को दूर करने के लिए धर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, पर बार बार अगर हम अपनी पीड़ा को, व्याकुलता को, दुख को दूर करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ जाइए हम समता नहीं हो पाएंगे, समता पुश नहीं कर पाएंगे, हम हमारे अविद्या ही मजबूत कर रहे हैं। एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, पर बार बार आप अगर धर्म का अभ्यास अपने पीड़ाओं को, दुख के लिए, हर चीज के लिए, हर बात के लिए, अगर आप धर्म का इस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप तो कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब। ठीक है ना। किसी और के लिए अपने तरफ से मैत्री करना अलग बात है, पर स्वयं के लिए मैत्री की मांग करना ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? मतलब आप कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, और दुख सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो आपका जो पटी समुत्पाद या जो विपश्यना है, वो कैसे भावित होगा? जब आप दूसरों के लिए मैत्री कर रहे हैं, दूसरों के लिए मैत्री की मांग कर रहे हैं, तो आपका मैत्री भावित हो रहा है। पर जब आप खुद के लिए मैत्री का कामना कर रहे हैं, खुद के दुखों के लिए, तो आप नहीं दुख सत्य को समझ रहे, दुख सत्य से आप उतनी दूर होते जाएंगे।
याद रखना। और विपश्यना से भी उतने ही दूर होते जाएंगे आप। धर्म बोध छूटता जाएगा आपका, समता बोध छूटता जाएगा, अविद्या ही मजबूत होने से रही आपकी। तो इसलिए अपने दुख के लिए कामना मत करो, धर्म का इस्तेमाल मत करो। क्योंकि कैसा हो जाएगा, आप अपने दुख को इस प्रकार से देखोगे तो जिस प्रकार से कर्म को लेके जो आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, या जो एकदम स्पर्श हो जाना चाहिए था, कर्म आपके जीवन में उतरना चाहिए। देखो, बुद्ध पे श्रद्धा है, पर बुद्ध पे श्रद्धा होने के साथ साथ आपको कर्म को लेके इस प्रकार से आपका भाव होना चाहिए कि जब आपके जीवन में दुख आए या कुछ भी देखे तो आप व्याकुलता ना हो। तो व्याकुलता कब नहीं होगी, जब आप कर्म को देख पाएंगे, कर्म को खुद के संदर्भ में देख पाएंगे। कर्म को खुद के संदर्भ में नहीं देख पा रहे तो कुछ नहीं हो रहा। आपको दृष्टि निर्माण करनी है ना। अगर आप दृष्टि कैसे निर्माण होंगी, आपको जब दुख को लेके, कर्म को लेके आप, आपका जो विचार हो जाएंगे, जो जीवन का दृष्टिकोण है देखना वैसा शुरू हो जाएगा, तब जाके आपकी दृष्टि सम्यक दृष्टि होंगी ना। पर अगर आप समझ जाओ बार बार अपने दुख के लिए अपने कर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्य क्रिया के रूप में या फिर मैत्री के रूप में या फिर धर्म का, तो आपका सम्यक दृष्टि नहीं हो पा सकता। आप दृष्टि से दूर भागते जा रहे हैं। याद रखना, किसी चीज की प्राप्ति के लिए ठीक है, और दुख विनाश के लिए नहीं। देखो, ये दोनों बातें अलग होती है कि आप किस चीज की प्राप्ति के लिए सत्य क्रिया इस्तेमाल कर रहे हैं या पुण्य इस्तेमाल कर रहे हो, बात अलग है। और दुखों के दूर के लिए शारीरिक पीड़ा को बिना सहे, जब असहनीय वेदना हो जाए तब ठीक है। पर कम से कम एक सीमा तक तो देखो उसे, उस पीड़ा को देखो और बोध कराओ कि ये देखो कर्मों का परिणाम किस प्रकार से भयावह होता है, किस प्रकार से मुझे पीड़ा देता है। तो कम से कम प्रेरणा मिलेगी कि मुझे इस संसार में और लंबा नहीं भटकना है, जल्द से जल्द मुक्त होना है। क्योंकि देखो, पता नहीं कौन से कर्म थे कि उस कर्म से पीड़ा भोग रहा हूँ। आगे जाके और लंबा जीऊंगा तो पता नहीं और कैसे कर्म होंगे और कितनी पीड़ा भोगेंगी। पर तुम बिना अपने पीड़ा को देखे अगर ऐसी कल्पना करते हो कि पीड़ा दूर हो जाए, तो तुम कर्मों को लेके भावित नहीं हो पाओगे, संसार को लेकर निर्वेद भाव विराग भाव उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि इस शासन में आपको तो विराग भाव निर्वेद भाव भी भावित करना है ना। ये कई सारे जो भावनाएं हैं वो आपको भावित करने हैं। क्योंकि ये जो शासन है ये पहान धर्म से युक्त है, भावना धर्म से युक्त है। वो तो कई सारी बातें पहान है करनी है, कई सारी बातें भावित करनी है। और बड़ी शोकांति की बात है कि लोगों को पता ही नहीं है हमारे शासन में कि कौन सी बातें भावित करनी है ना। क्या कितना प्यारा कहा गया है ना कि पहान धम्म परिमेय धम्म, है ना, भावना धम्म और सच्ची का तब्ब। ये चार धर्म होते हैं जो आपको बड़ा करने होते हैं शासन में। ये चार बातों से युक्त होता है शासन भगवान का। परिणेय, पहान, भावना और सच्ची का तत्व। अर्थात कुछ धर्म जानने जानने योग्य होते हैं, उन्हें सिर्फ जाना जा सकता है। कुछ धर्म पहान करने होते हैं, सिर्फ जानने काम नहीं आता, तो उसे प्रहान भी हटाने भी होते हैं। फिर एक होता है भावना, कि कुछ धर्म होते हैं कि उसको बढ़ाना होता है। जैसे आपने जान लिया काफी नहीं, आप और उसको हटा हटा भी नहीं सकते, आप उसको बढ़ाना होता है। और सच्ची का तत्व, कुछ धर्म ऐसे होते हैं को साक्षात्कार करना पड़ता है। बिना साक्षात्कार के आप उस धर्म को नहीं जान सकते, साक्षात्कार करके जाना जा सकता है। जैसे विपश्यना ज्ञान साक्षात्कार करके जाना जा सकता है। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए होता है कि कौन से धर्म साक्षात्कार करने, कौन से धर्म भावित करने, कौन से धर्म आपको जानने और कौन से धर्म आपको पालन करने। ये सारी बातें होती है। तो ये तो हमारी शोकांति की बात है कि हमें ये सब नहीं पता है, तो वो जानना होगा आपको। जानेंगे आगे जाके हम कभी, मे बी नेक्स्ट ईयर क्योंकि इस बार मेरे पास समय नहीं है। मैं खुद अपने कई सारे लेक्चर्स कैंसिल किए हैं। तो इस साल तो नहीं, पर नेक्स्ट मैं इसी पे ज़्यादा फोकस करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर मैं पूरा क्रमिक टीचिंग शुरू करने का प्रयास करने वाला हूँ। तो तब तक धैर्य रखिए पूरा क्रमिक तरीके से। तो भगवान के शासन में इस बात का ध्यान रखिए आप। तो आरोग्य होना अच्छी बात है, निरोगी होना क्या है, अच्छी बात है। जब आप वो रहेंगे तब जाके आप धर्म को
अपने दुखों से हटके तब धर्म को देख पाएंगे ना, कि धर्म जैसा है वैसा। अगर आप दुखी है, व्याकुलता है, तो बार बार आपका दुख और आपकी व्याकुलता आपको देखने नहीं देंगे ना स्पष्ट, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो आपको लौकोत्तर सम्यक दृष्टि तो आपको प्राप्त होने होने की है अभी तक। स्वतापति सुकृतागामी अनागामी होने के हो। यहाँ तक कि स्वतापति व्यक्ति को भी दुख होता है, व्याकुलता होती है। तो इसलिए जब आप निरोगी होते हो, क्योंकि शारीरिक दुख रहा तो समाधि के अभ्यास में समस्या जाती है। समाधि अच्छी प्रकार से इंसान नहीं लगा पाता, क्योंकि समाधि तभी उत्पन्न होती है ना जब कुशल चित्त की एकाग्रता होती है, तभी वो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान की बात होती है। तो इसलिए जब निरोगी शरीर होता है, तो निरोगी शरीर होने के कारण से उसको धर्म का अभ्यास सरल हो जाता है। और ये मैं ही नहीं कहता, भगवान भी बोधि राजकुमार सुत्ता में कहते हैं। उसमें तो तीन बातें बताते हैं कि तीन बातें आवश्यक है धर्म का अभ्यास करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, श्रवण करने के लिए नहीं। तो अभ्यास करना है तो निरोगी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने आरोग्य पे ध्यान दीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने आहार पे ध्यान दीजिए। ठीक है। आप ये कल्पना करेंगे कि मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूं और मैं बीमार नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही गलत बात है ना। क्योंकि निरोगी रहने के लिए भी कुछ डाइट होता है जो मेंटेन करना होता है। चाहे वो स्लीपिंग साइकिल हो आपकी, या फिर फूड इनटेक हो, है ना, फिर हाइजीन हो। ये सारा धर्म नहीं बताने से रहा ना आपको, ये आपको खुद समझना होगा। उस प्रकार से आप करें, अगर आप ये सब मेंटेन नहीं करते और आप को तो रोग होंगे, फिर आप कितने धार्मिक क्यों ना हो। और फिर आप उस चीज बातों के लिए दोष, अगर आपको लकवा मार रहा है या फिर आपको कोई बीमारी हो रही है, तो उसके लिए धर्म जिम्मेदार नहीं है, धर्म इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता, याद रखना, है ना। धर्म का प्रयास ये है कि आपको मानसिकता से कोई रोग उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। और अगर शारीरिक रोग अगर आप में उत्पन्न हो रहे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपका जो लाइफस्टाइल था वो जिम्मेदार था, ठीक है ना। और बुद्ध जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो बुद्ध आपके मेंटल लाइफस्टाइल की बात करते हैं और सोशल लाइफस्टाइल की बात करते हैं मोस्टली। और उसमें भी कैसे कि समाज में आप निंदा के पात्र ना हो, जब सोशल एस्पेक्ट की भगवान बात कर रहे हैं। और जब मेंटल एस्पेक्ट की जब बात कर रहे हैं, तो आप गलत विचारों से ग्रसित ना हो। तो इन बातों को ध्यान रखिए। बाकी आपको खुद को भी समझना होगा कि क्या करने से मेरी लाइफ स्टाइल वर्स्ट हो सकती है। तो निरोगी होना बहुत जरूरी है। और इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रहे कि मेरा जीवन निरोगी बना रहे, मैं कैसे निरोगी रह सकता हूँ, इस बात का आपको स्वयं को ध्यान रखना है। अब निरोगीता के तरफ ध्यान रखते हुए आपको ये नहीं सोचना है कि बाबा फैशन, इट्स नॉट अबाउट फैशन, कि बहुत अच्छा एकदम डाइट, एकदम पाउडर वगैरह मंगा लिया आपने, वो ले रहे हैं, वैसा नहीं। निरोगी से मतलब आहार की मात्रा पे आपको ज्ञान रहे, मंडन विभूषण ना हो आपके जीवन में कि बॉडी बनाने हैं, मसल्स बनाने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। निरोगी ऐसा हो कि आपकी जो निंद्रा का समय प्रॉपर रहे, है ना, जागरण का समय प्रॉपर रहे, ध्यान का समय प्रॉपर रहे, जगह स्वच्छता रहे, ये सब जो नॉर्मल इसमें आती है, जो बच्चों को भी सिखाई जाती है। फिर दूसरा होता है सील। दूसरा सील गुण होता है ना। देखो, सील जो होता है ना, इस पे तो बहुत लोग लेक्चर दे चुके हैं, बहुत और बहुत ही सुंदर सुंदर लेक्चर दे चुके हैं। और भंते श्री शिव आभास रोजी तो बहुत अच्छा लेक्चर दे चुके हैं शील के, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी शील पे पटी संविदा, शीलों की पटी संविदा इस पे बताया है। और यहाँ पे मैंने एक बात बड़ी प्यारी उसमें उस लेक्चर में हाईलाइट की है कि कैसे शील खंडित होते हैं, छिद्रित होते हैं। मैंने पूरे बताया है। हमारे तो भी हमारे शील क्या है, खंडित है, किसी के खंडित शील है, किसी के छिद्रित शील है। जो मैंने नौ पका उसमें बताया है, वो एक बार फिर सुन लीजिए आप उसमें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आसानी से नहीं समझा है, देखूंगा नेक्स्ट बार उसको और आसानी से समझाऊँ, पर वो सुनिए एक बार। आपको शील पालन करते हुए ध्यान रखना है कि आपके शील खंडित ना हो, आपके शील छिद्रित ना हो, है ना। और मैंने बताया है कि शील किस प्रकार टूटते हैं, है ना। शीलों को लेके पछतावा भी आपको बार बार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रहे कि शील कैसे टूटता है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए आपको। और मेरे ख्याल से मैंने आना पे पांचों शील पे विस्तार से लेक्चर दिया, अलग अलग लेक्चर है मेरा, मैंने उसमें पूरा अकेडमिक लेक्चर दिया है।
पूरा त्रिपिटक ओरिएंटेड, खुद के विचारों से ज्यादा मिला ही नहीं है मैंने, ये सभी मिला रहा हूँ उसमें नहीं मिला है। तो उसके अलग से लिंक ही है, मैं भेज दूंगा संदेश को, वो आप उसके पास, उनके पास से आप ले लीजिएगा। तो एक एक शील पे मैंने विस्तार से बताया है अर्थ व्यंजन के साथ उस शील को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो शील पालन कर रहा हूँ वो परिपूर्ण शुद्ध है कि नहीं। अभी इस क्षण शील टूटते हैं, पर उससे आप फिर से परिपूर्ण परिशुद्ध बना सकते हैं ना, ऐसा कि नहीं बना सकते हैं। तो मेरी शील परिशुद्ध परिपूर्ण है या नहीं इस क्षण, अतीत वो पता नहीं, पर इस क्षण मेरे है या नहीं, उस बात का ज्ञान रहना चाहिए आपको। और इसके अलावा हर बार इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि मैं इसको अर्थ और व्यंजनों के साथ धारण कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। फिर जो तीसरा होता है, जो गुण होता है, वो है बुद्धानुमत। बुद्धानुमत, इसको सरल भाषा में समझे तो आपके आंखों के सामने प्रेरणा स्थान होना चाहिए। अगर आपके पास प्रेरणा स्थान नहीं है तो इसका मतलब आप इस शासन में कुछ नहीं पता आपको, आपने चलना ही नहीं शुरू किया। और मैंने हमेशा अपने प्रवचन में बताया है कि कोई है कि नहीं आपका प्रेरणा, विशाखा, सुजाता, आम्रपाली, सुप्रवासा, सारीपुत्र बनते, मोगल्यान बनते जी, आनंद बनते जी, कोई है क्या आपके आंखों के सामने कि इनके मुझे ये गुण बहुत पसंद है, बहुत भावित करते हैं, मुझे आकर्षित करते हैं। ये अपने आंखों के सामने में आप रखिए, फोटो रखिए उनकी, नहीं तो नाम रखिए उनका, बार बार स्मरण कीजिए उनके गुणों को, अपने आप को आनंदित कीजिए। बुद्ध तो है ही, बुद्ध जितने सुगत है, जितने लोक विदु है, जितने अनुत्तर है, मैं तो कहता हूँ ज्यादा कुछ नहीं, पर अगर आपको सिर्फ खुद के जीवन में अगर प्रेरणा रखनी है तो भगवान का जो एक गुण है अनुत्तर, उसी गुण को स्मरण कर लीजिए, पाठ कर लीजिए। और उसमें भी कि भगवान इतने अनुत्तर थे और उनका धम्म भी अनुत्तर है, तो मेरे जीवन में भी कम से कम थोड़ी बहुत अनुत्तरता होनी चाहिए। उस पर भी मेरा लेक्चर हो चुका है कि भगवान किस 6 प्रकार जो उनमें अनुत्तरता गुण है, वो एक बार आप सुन लीजिएगा सभी फिर से। और अगर भगवान के कोई गुण आपको याद नहीं है, पर कम से कम अनुत्तर यह गुण भी अगर आपको याद है और अपने जीवन में बार बार उस गुण को याद करते हैं, तो आपके जीवन में समझ जाओ बुद्धानुमतता है, अर्थात आपके जीवन में प्रेरणा है। और दूसरा जो मुझे बहुत भावित करता है भगवान का गुण, सुगत। सुगत के तो बहुत सारे अर्थ है, 7 अर्थ, बहुत सारे अर्थ है सुगत के, पर मुझे जो एक सुगत का जो अर्थ सबसे ज्यादा पसंद है कि ये कि बुद्ध अकेले में भी कोई गलत काम नहीं करते। बहुत पसंद है मुझे ये गुण भगवान का, कि देखिए हम तो भी कोई देख तो नहीं रहा, तो निंदा कर लेंगे, चुगली कर लेंगे। तो कम से कम वो गुण तो आप याद रखिए भगवान का कि भगवान सुगत है, वो सुगत इसलिए कि गलत गलत मतलब ऐसा छिपा के कोई भी गलत काम नहीं करते, कभी नहीं। तो ये दो गुणों में से कोई एक गुण तो भी अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में रखिए बना के। मैं तो कहूँगा अनुत्तरता रखिए। और साथ में अलग अलग श्रावकों की जो आपकी डायरी वगैरह होंगी या जो नोट्स की बुक वगैरह होंगी, उसमें याद कीजिए कि इस मुझे सारीपुत्र भंते जी की ये कथा बड़ी पसंद है, ये गुण मुझे बहुत पसंद है, सुजाता उपासिका जी का मुझे ये गुण बड़ा पसंद है, मुझे उनकी ये बात पसंद है। ऐसा होना चाहिए आप, क्योंकि अगर आपको पता है, आपने सुने बहुत होंगे प्रवचन में अलग अलग उपासिकाओं की, पर आपने लिख के रखा, खुद को भी स्मरण दिलाया, वो आवश्यक है। वो नहीं कर रहे ना आप, तो आप नहीं कर रहे प्रयास, इसका मतलब अपने लिए, अपने अंदर अच्छे गुणों को भावित करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए या स्मरण होना चाहिए। हमको पता है सारीपुत्र बनते जी महान थे, मोगलयान बनते जी महान थे, सुजाता जी महान थे, विशाखा जी महान थे, पर मुझे क्यों पसंद थे, मुझे ना कौन सा गुण पसंद था, ये आपको पता है क्या? और यही बार बार याद कराते रहिए, याद दिलाते रहिए खुद को। फिर होते हैं सुत्त, जो चौथा गुण होता है सुत्त। सुत्त मतलब वो होता है कि वो भगवान के उपदेशों को सुनने में रुचि लेता है ना, सुनने में और उसको स्मरण रखने में भी रुचि रखता है। ये दोनों गुण साथ में याद रखिए आप।
एक ही के दो गुण है कि सुनने में भी रुचि लेता है और स्मरण रखने में भी रुचि लेता है। हम क्या हो रहे हैं, चलो जो नॉर्मल डिस्कोर्स होते हैं ठीक है, जो हमारे नॉर्मल जो व्यवहारिक प्रवचन होते हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, मानता हूं मैं, क्योंकि वो प्रेरणा के लिए है। पर जो कंसेप्चुअल जो टीचिंग होती है, या जिसमें हम गुण बता रहे हैं, ये बात इन गुणों से युक्त होनी चाहिए, जैसे अभी ये वाला जो लेक्चर है, जो मैं ये बता रहा हूँ, ये 7 बातें आपको स्मरण होनी चाहिए। जैसे उपासक के जो गुण बताए, अगर बताए एक लेक्चर में, तो वो आपको स्मरण होने चाहिए, लिख के रखो। अब नहीं याद रख सकते, बुढ़ापा आ रहा है, तो भाई किताब में लिख के रखो और कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी पढ़ो। अभी जो बताए, मैंने भी कई बार लेक्चर में बताया, बाकी बंद ने बताया कि उपासक के इतने इतने गुण होते हैं। याद है आपको? चलो याद नहीं है, पर कम से कम पढ़ के देखते, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तो भी उठा के देखते किताब अपनी, कि अरे उपासकों के ये गुण हैं। क्योंकि भूलता है इंसान, गलतियां होती है, हफ्ते में एक बार तो भी उन उपासकों के जितने गुण बताए है वो सारे गुण एक बार देखना चाहिए। हफ्ते में एक बार तो भी ये नियम बना लो अपने लाइफ में, त्रिपिटक के अनुसार भी और मिलिंद प्रश्न के अनुसार भी। मैं तो कहूंगा मिलिंद प्रश्न के हिसाब से ज्यादा याद रखो, उसमें ज्यादा ज्यादा डिटेल में बताया है उपासकों के गुण। लिख के रखो एक पेज के ऊपर और अपने दीवार के ऊपर चिपका दो, ताकि रोज देख सको, या फिर हफ्ते में एक बार तो भी देख सको कि उपासकों के इतने गुण हैं और मुझ में होने चाहिए। तो सुत्ता मतलब वो भगवान की शिक्षा को सुनना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, और स्मरण भी रखना चाहता है। उसे स्मरण रखना होगा, आपको कुछ शिक्षा है तो स्मरण रखनी ही होंगी, विशेष रूप से कि ये धर्म पहान करने के लिए है, ये धर्म भावित करने के लिए है, ये धर्म साक्षात करने के लिए है, और ये धर्म जानने योग्य है। ये 4 बातों के प्रति आपको ज्ञान होना आवश्यक ही है, बिल्कुल होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो इट इज नॉट गुड। फिर होता है 5वां, धम्मानुगति। अर्थात वो हमेशा ऐसे ही कामों में लगा रहता है कि जिससे उसे आनंद हो और जो अच्छे माने जाते हैं। अच्छे में पता है, मैंने अपने एक लेक्चर में बताया गया है, बार बार बताया है, सदोष निर्दोष, निंदनीय अनिंदनीय, सुखद दुखद, कुशल अकुशल, ये बातों का ज्ञान हमेशा होना चाहिए। कर्मों को लेकर उसने हमेशा विचार करना चाहिए। तो ऐसे बातों में लगा रहता है कि जो निर्दोष हो, जो अनिंदनीय हो, जो सुखद हो, जो कुशल हो, ऐसी बातों से ही वो हमेशा अपने आप को ऐसे कामों में लगा रहता है। तो इसलिए आप अपने आप को ऐसे कामों में लगे रहिए। एक उपासक होने के नाते मैं हमेशा से ये बोलता है और अभी भी वही बोलूंगा कि अपने आप को धर्म सुनने में, भिक्षुओं की सेवा में लगा के रखो। जहां जहां अवसर मिलता है वहां वहां लगा के रखो। तुम्हारे लिए इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता उपासक होने के नाते। और इतना आसान तुम्हारे लिए कम से कम सोतापति होना हो जाएगा कि मैं बिना साधना के, गारंटी है। साधना नहीं भी करते होंगे ना, अगर इन 2 कामों में भी अगर तुम लगे हो, मैं नहीं कहता हूँ, पटी संविदा मग में दिया है कि अगर तुम धर्म सुनते रहते हो, विष्णु की सेवा में लगे हो, सेवा में लगे हो, तो सरल सी बात है, तुम्हारा वीर्य है। सेवा में लगे हो मतलब श्रद्धा है। धर्म सुन रहे हो मतलब पन्या भावित हो रही हो। ठीक है, धर्म सुन रहे हो और सेवा भी कर रहे हो, और ध्यान रख रहे हो कि भंते को मेरे कारण किसी की हानि ना हो, शब्दों से हानि ना हो, तो सत्य भी है। और धर्म सुनना अपने आप में समाज है। तो ये 2 कामों से तुम्हारे 5 गुण भावित होते हैं ना। तो इसलिए जहां जहां मौका मिले, अभी नागपुर वाले लोग तो बड़े कुशल है, सौभाग्यशाली है कि भंते गुरुनानंद जी की मोनेस्ट्री बनी है ना। तो वहां पर जाके हफ्ते में संडे हो जाके सेवा दो वहां पे, खाना पकाओ जाके वहां पे, करो जहां जहां तुम्हें दिख रहे संडे, वहां वहां जाओ। संडे का एक जैसे बना दोगे ना, वहां पे जाके बनाओ खाना वगैरह, या उधर जाके सेवा दो, पूरा झाड़ू पोछा, बाथरूम वगैरह पूरा साफ करो, वीर्यवान बना के रखो, क्योंकि तुम्हें ये करना होगा। इसमें आलस्य मत आने दो, जब जब मौका मिले। सबसे इजीएस्ट वे है ये, अपने आप को धर्म के काम में ला के रखना। जरूरी नहीं कि पैसे का दान दो, ये सारे काम आप कर सकते हो।
जहाँ जहाँ मिल रहा है मौका, जैसे कि जब हम ट्रिप में गए थे तो सभी लोग भाई थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार ही रहे थे, जितना हो रहा उतना, है ना, पर बढ़ाते रहो। ठीक है। फिर आखिरी होता है अलिंता। अलिंता मतलब वीर्यवान। वो उस कोई भी कार्य करता है तो इस प्रकार से करेगा कि मेरे द्वारा होना चाहिए कार्य। जिस प्रकार से सुमेध बोधिसत्व उनके जिस जन्म में उन्होंने दीपंकर बुद्ध के पास से प्राप्त किया वर, उस समय में उनके पास अभिज्ञा थी, 6 के 6 अभिज्ञा प्राप्त थे वो। ठीक है। वो चाहते तो अपने ताकत से, अपने अभिज्ञा के बल से चुटकी में वो जो गंदा पानी जो बह रहा था, जो कीचड़ बन गया था, चुटकी में चाहते तो साफ कर सकते, ठीक कर सकते थे। पर उन्होंने क्या बोला, नहीं, मैं अपने हाथों से करूंगा, मैं अपनी मेहनत से करूंगा, मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा। वो अलीनता, ऐसा होना चाहिए कि वो जब भी कुछ करना चाहेगा तो अपने हाथों से करना चाहेगा, स्वयं द्वारा होना चाहिए उसका ऐसा प्रयास होता है। तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि सेवा करने में जाओ। इसलिए गुरु जी भी, गोयनका जी भी सेवा को बहुत बल देते। तो सेवा में बल दीजिए और इस प्रकार से कार्य कीजिए कि आप में आलस्य ना हो। धर्म सुनने में तो बिल्कुल भी आलस्य मत लीजिए। भिक्षुओं के दर्शन में तो बिल्कुल भी आलस्य मत लीजिए। जब भी पता लगे पास में कोई भिक्षु है, दर्शन कर लो। जब भी पता लगे धर्म शुरू है, उधर सुनने के लिए बैठ जाओ। साधना में आलस्य मत करो, सतीपट्ठान में आलस्य मत करो, कायानुपश्यना में तो बिल्कुल भी आलस्य मत करो। सुबह उठने में आलस्य मत करो, सुबह उठ के धर्म देशना सुनने में, समाधि में आलस्य मत करो। आपका स्वतापति फल ज्यादा दूर नहीं है। उपासकों के लिए, भिक्षुओं के लिए नहीं है। भिक्षुओं के लिए स्वतापति होना ही सबसे कठिन है। उपासकों के लिए स्वतापति होना बहुत आसान है। क्यों ऐसा होता? आप सोचेंगे भगवान की शिक्षा तो एक है, फिर ऐसा कैसा क्या भेद हो रहा है? उसका कारण है कि भिक्षुओं के विनय ज्यादा होते हैं। जब नियम बढ़ जाते हैं तो गलतियां ज्यादा होते हैं, और दोष के कारण से उनका निर्वाण उतना लंबा लंबा होते जाता है। ठीक है। और वही उपासकों के नियम नहीं होते हैं, कर्तव्य होते हैं। तो इसलिए उनको शील कम टूटेंगे, दोष कम लगेगा, दोष कम लगेगा तो समाधि ज्यादा होने की सांस होती है। तो इसलिए उपासक कम से कम सोतापति हो सकते हैं। और अभी जिस प्रकार से आपको उपलब्ध है, पिछले 5 सालों से या 10 सालों से जिस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है आपको धर्म, तो इस वजह से आप बहुत आसानी से सोतापति हो सकते हैं। तो उस प्रकार से अभ्यास कीजिए। और ये जो मैंने गुण बताए 6, ये 6 गुण अपने अंदर भावित करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा लंबा नहीं होगा आपके लिए संसार। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।